वेलकम बैक गाइस। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे जॉइंस। तो एक्चुअली जॉइंस क्या होते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं दो टेबल हैं। ये दो टेबल है। अब एक तरह से हम क्या कर मान लेते हैं, इसमें तीन फील्ड है। ऐसे हमारी एक्सेल शीट कैसी रहती है, सेम वैसे एक्सेल शीट जैसे सिंपल जॉइंस जैसे। अब क्या मुझे क्या चाहिए, अब जैसे इसमें तीन फील्ड है, इसमें दो फील्ड है। ठीक है, यार तीन कॉलम है, यहाँ दो कॉलम इधर है, इसमें दो है तीन है। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करके हमारी एक थर्ड टेबल बना रहा हूँ। एक टेबल में नई वाली टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर तीन मतलब पांच फील्ड हमारी क्रिएट हो रही है। ये पांच हो गई। तो यही हमारा ज्वाइन हो। क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेटरल ज्वाइन बोल सकते हैं, या तो कि हम जस्ट इन दोनों को ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा है, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हमारा वर्टिकल टाइप का जोन होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे यूनियन। अब जैसे ये टेबल है, तो यूनियन में अधिकतर ये रहता है कि अगर दो टेबल हम यूनियन कर रहे हैं तो उनमें जो कॉलम नेम या फील्ड नेम होता है बराबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दो और तीन और दो थी, तो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन हो गया, टोटल पांच। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि अगर इधर तीन है, तो सेम इसी तरह अगर इसको मुझे दूसरे टेबल से यूनियन करें, तो उसमें भी सेम फील्ड होना चाहिए। इवन तीन फील्ड होनी चाहिए। इवन ये वाली फील्ड अगर आईडी है तो ये भी मैच होनी चाहिए, ये भी आईडी होनी चाहिए। ये नेम वाला होना चाहिए तो ये भी नेम ही, मतलब उसके इवन डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। इस तरह से हम इसको, ये इसके नीचे ज्वाइन होगी इस तरह से, ना कि लेटरल हो। इसमें क्या हो रहा है कि साइड बाय साइड हो रही है ज्वाइन। ये वाली टेबल क्या है, ये यहाँ से साइड बाय साइड हो रही है। लेकिन इसमें क्या, ये वाली टेबल अगर यूनियन करें तो इसके नीचे जाके फिट हो जाएगी। जैसे अपन इंक्रीमेंटल डेटा नहीं लेते या अपेंड करते हैं, अपन जस्ट इस टेबल को उठा के, मैं उठा के इसके नीचे मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, इसके इन कॉलम के नीचे, तो ये यूनियन हो जाएगा। तो ये हमारे जॉइंस के से, जॉइंस में भी फिर अब जॉइन है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे 50 रिकॉर्ड हो हैं और यहाँ पर 10 रिकॉर्ड ही है। तो फिर कैसे होगा, मतलब तो वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन, मतलब इस टेबल का नाम मान लेते हैं ए टेबल है, ये बी, ये वाली बी टेबल है, इसमें 50 रिकॉर्ड है। सॉरी, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है। ठीक है। अब जो हमारी जो फाइनल रिजल्ट वाली टेबल आएगी, उसमें कितने रिकॉर्ड आएंगे, वो हमारी ज्वाइन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। तो हमारे थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर हम ज्वाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ए join clause is used to combine rows from two or more tables based on related column between them। रिलेटेड कॉलम, क्या हम रिलेट कर रहे हैं, दोनों कॉलम, दोनों टेबल के कौन से कॉलम को हम रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बताया गया है कि हमारे पास एक, देखिए ये एक ऑर्डर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट है। ठीक है, यहीं पे नीचे हमने एक कस्टमर टेबल लिया, उसमें क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, कंट्री। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम है, ये वाला, और ये नीचे वाला कस्टमर आईडी, ये दोनों से यहाँ पे मैच हो रहे हैं इस टेबल में, ऑर्डर में और कस्टमर में। तो हम जो भी हमारी कंडीशन लगाएंगे ना, वो इस पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी 2 आए, ठीक है, ये ही कस्टमर आईडी 2 यहाँ पर भी आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर आईडी ये यूनिक होना चाहिए। अगर आप कंबाइन करें, इवन हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जरूरी नहीं यूनिक हो, लेकिन वो मैच होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं रहेगी तो हमारे रिकॉर्ड क्या, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम समझते हैं कि यूनिक है। तो इस कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ये कॉलम सेम मैच हो रहा है, तो इसके बेसिस से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी पार्ट में यही है कि एक सिनारियो बताएगा, हम सिंटेक्स बकायदा कितने टाइप के, तो सिंटेक्स वन बाय वन पढ़ेंगे, ये इतने हैं यहाँ पर, इनर विनर जितने भी ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन, यूनियन, उसके बाद है, तो इतने सारे हम पढ़ेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे तो इजीली रिमेम्बर रहेगा, कोई टफ नहीं। नोटिस दैट कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल रेफर टू द कस्टमर आईडी। ठीक है, इन दी कस्टमर्स, कस्टमर आईडी ऑर्डर्स में रेफर कर रही है, और कस्टमर आईडी कस्टमर्स में, दोनों में है, दोनों टेबल में कस्टमर आईडी। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स अबव
इन द कस्टमर आईडी कॉलम। तो दोनों टेबल में जो रिलेशनशिप बैठ रही है, दोनों कॉलम में क्या एक कॉमन है, कस्टमर आईडी। Then we can create the following SQL statement that contain an inner join that select records that have matching value in the board table। अब हमको इनर जॉइन समझना है, इनर जॉइन क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअल। अब देखिए ये टेबल ए है, टेबल बी है। जैसे हम रिकॉर्ड कस्टमर आईडी देख रहे थे, कस्टमर आईडी ये 1 2 3 समझ, और यहाँ पे 1 2 देख लेते हैं। तो क्या करेगा, जो हमारी जो रिजल्ट वाली आएगी ना, कस्टमर आईडी, जैसे कस्टमर टेबल 2 में 1 2 4 है, 3 गायब है, वही कस्टमर टेबल ए में 1 2 3 है। तो जब हम कंडीशन लगाएंगे कि इन इस कॉलम कस्टमर आईडी मान लेते हैं, ये भी कस्टमर आईडी, कस्टमर, तो ये दोनों इक्वल टू मैच करना चाहिए। तो मतलब वो जो रिजल्ट वाली आएगी तो वो ही रिकॉर्ड हमको देगा जो 1 से 1 मैच हो रहा है और 2 से 2 मैच हो रहा है। अब देखिए हमने कंडीशन में लगाया कि हमको इनर जॉइन चाहिए, जो इनर जॉइन दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये दोनों में क्या मैच हो रहा है, इनर जॉइन में ही होता है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है वो वाला हमको रिकॉर्ड ला के देगा। दोनों में 1 2 कॉमन है, बाकी 3 4 कॉमन नहीं है, तो वो रिजल्ट नहीं ला के देगा, मतलब वो रिजल्ट हमको फेच करके नहीं देगा। अब यहीं पर हम इसको समझते देखिए यहाँ पर क्या किया है। देखिए सिंटेक्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है। फ्रॉम में हमने पहले हम एक टेबल लेते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन लगा रहे हैं, दो टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, अब इनर ज्वाइन लगा रहे हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है हम पढ़ेंगे, इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन। अब ऑर्डर्स इनर ज्वाइन, ये इसका सिंटेक्स है। दोनों टेबल एक कस्टमर, ये दोनों टेबल है हमारी, ये टेबल है, उन दोनों के बीच में हमने इनर ज्वाइन लगाया। ऑन, अब हमको कंडीशन देनी थी, हमको क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इनको लिटरल ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है इसमें 50 रिकॉर्ड, इसमें 10 है, तो टोटल 50 रिकॉर्ड देगा इसी का। नहीं नहीं, कोई कंडीशन लगानी चाहिए जिससे कॉलम में फिल्टर लगे, ताकि हमको, अगर मैंने इसके थ्रू लगाया, मतलब मुझे राइट ज्वाइन चाहिए, राइट ज्वाइन लगाया, तो ये सिर्फ 10 रिकॉर्ड देगा यहाँ पे, ना कि 50 देगा, क्योंकि लेफ्ट टेबल है यहाँ पे। अगर राइट पे लगाया तो 50 ही रिकॉर्ड देगा, बाकी 10 रिकॉर्ड इसके भी आएंगे जो मैच कर रहे हैं, बाकी जो कॉलम नहीं मैच कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, उनको नल वैल्यू। ठीक है, थोड़ा लेंथी जा रहा है ये, लेकिन अब इसको मैं रन कर देखिए। तो यहाँ पर ऑन लगा, अब यहाँ पे जो टेबल ऑर्डर थी डॉट कस्टमर आईडी ली है, फिर कस्टमर्स टेबल से हमने कस्टमर आईडी इक्वल टू लगाई। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, या लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे अधिकतर हम इक्वल टू का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसको रन करते देख लेते हैं। रन करने के बाद हमको जो मैचिंग वाला है वो ही रिकॉर्ड ये ला के देगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमने रन किया, ये देखिए, देखिए ऑर्डर आईडी आ गई, कस्टमर नेम आ गया, ऑर्डर डेट आ गई। तो ये तीनों हमको ला के दे दिया, ऑर्डर आईडी आ गई, कस्टमर नेम आ गया, ऑर्डर डेट आ गई। लेकिन ये वो ही पूरे नहीं है, देखिए 91, ये 196 रिकॉर्ड ला के दे दिया। इनर ज्वाइन लगाया, मतलब दोनों दोनों टेबल में जो जो कस्टमर आईडी ऑर्डर्स में थे, कस्टमर आईडी, और जो कस्टमर आईडी कस्टमर में थे, इक्वल टू लगा, तो वो ही रिकॉर्ड दिए जो दोनों में कॉमन है, दोनों मैचिंग है। अगर कुछ रिकॉर्ड अगर कस्टमर आईडी के जो मैच नहीं हो रहे ऑर्डर आईडी वाले कस्टमर आईडी से, तो वो रिकॉर्ड लाके नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा कि मतलब दो टेबल को हम कंबाइन करें तो कंडीशन लगेगी यहाँ पर। ये इनर जॉइन बताने के दो टेबल, कौन सी दो टेबल है उनमें इनर जॉइन ऑन कौन से कॉलम पे हम कंडीशन लगाइए, कंडीशन लगा रहे हैं एक तरह से कॉलम पर, तो उसके लिए यूज कर। अब देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप के जॉइंस होते हैं। ठीक है, तो हम एक वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस होते हैं। इनर जॉइन होता है रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। ठीक है, वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं, वेन डायग्राम बहुत इजी कर देता है कि कैसे। देखिए ये एक टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है, मतलब ये सारा रिकॉर्ड है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है। अब हमने कॉलम पे कुछ कंडीशन लगाई है। ठीक है, कंडीशन लगाने के बाद
इक्वल टू का यूज किया है, आपने देखा, तो वो ये वाले रिकॉर्ड दे रहा है जो मैच कर रहे हैं, दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं, वो ही रिकॉर्ड दे रहा है। देखिए ये वाला जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये रिकॉर्ड लाके दे रहा है। बाकी के जो इस टेबल के और इस टेबल के मैच नहीं कर रहे वाइट वाइट, वो लाके नहीं देगा फाइनल रिजल्ट। ऐसे लेफ्ट ज्वाइन, अब ये आप देख लेना कि कौन से एसक्यूएल डेटाबेस मतलब इंजन में आउटर का भी यूज हो सकता है, और सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन सिंपली यूज कर सकते हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में आपको देख लिया, जब ग्रीन पार्ट है ना, ये हमारा एंड रिजल्ट वाली टेबल है। मतलब एंड रिजल्ट मतलब हमने क्वेरी रन करी, हमको टेबल शो होने लग गए, तो वो ग्रीन वाली टेबल शो हुई। अब हमने लेफ्ट ज्वाइन किया, मतलब टेबल वन है, टेबल टू है। अब टेबल टू के कुछ रिकॉर्ड हम हमारे मैच हो रहा है टेबल वन से, लेकिन हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, मतलब लेफ्ट साइड, जो हमारे लेफ्ट और राइट केसेस सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट मतलब हम, ये वाली लेफ्ट हो गई है, ये ऑर्डर वाली लेफ्ट है, और कस्टमर वाली राइट राइट है, ठीक है। इनर जॉइन की लेफ्ट और राइट, इस तरह से याद करना कि बीच में इनर जॉइन, जो भी जॉइन लगाए लेफ्ट राइट, वो बीच में आता है मिडिल में, उसके लेफ्ट साइड कौन सी टेबल है और राइट साइड कौन सी टेबल है, उसी से हम पता करते हैं कि भाई राइट है या लेफ्ट टेबल। तो इसमें क्या, लेफ्ट जोन में जो लेफ्ट वाली टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड ला के देगा, सारे रिकॉर्ड जितने भी उस लेफ्ट जोन में, कोई भी पहले मैं इसमें नहीं ला रहा, जो इनर जोन में जो मैच करे वही ला के दे रहा। लेफ्ट जोन में जो टेबल लेफ्ट वाली में वही ला के देगा, बाकी टेबल टू के वो ही रिकॉर्ड आएंगे जो इस टेबल की कंडीशन में मैच हो रहे हैं ना, वो देंगे, वो ही देगा। बाकी जो नहीं मैच हो रहे वो ला के रिजल्ट में, एंड रिजल्ट में नहीं देगा। जैसे राइट जोइन में राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड ला के दे देगा ये, लेकिन लेफ्ट, जो लेफ्ट वाली है जो मैच कर रहे हैं वही रिकॉर्ड इंक्लूड होंगे यहाँ पे। ये जो मिडिल में रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये कॉमन वाले जो कंडीशन में मैच हो रहे हैं वही रिकॉर्ड ला के देगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं देगा। अब फुल जॉइन में क्या होगा, दोनों टेबल के रिकॉर्ड दे देगा, मतलब दोनों टेबल के कैसे रिकॉर्ड, ये दोनों टेबल के रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड। इसमें जितने टेबल है, इसमें 50 रिकॉर्ड इसमें है, और इसमें 10 रिकॉर्ड है, तो दोनों के रिकॉर्ड जॉइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड जो मैच हो रहे हैं वो भी देगा, और नहीं हो रहे वो भी देगा, दोनों रिकॉर्ड ला के दे देगा। वो हम आगे देखेंगे फुल जॉइन में कैसे होता है। इवन एक क्रॉस जॉइन भी होता है, तो क्रॉस जॉइन में तो मल्टीपल बहुत रेट से बढ़ता है। तो इस तरह से हम देखें, सेल्फ ज्वाइन भी रहता है, सेल्फ ज्वाइन में ये रहता है सेम टेबल है, सेम टेबल से ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ज्वाइन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई थ्योरी पार्ट में कोई समझाने में कोई मुझे प्रॉब्लम है, ज्वाइन मतलब लेटर हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम एक वन बाय वन देखेंगे। अभी तो सिर्फ ये याद रखिए कि हम इसको दो टेबल है उनको ज्वाइन कर रहे हैं, एक बड़ी टेबल या छोटी टेबल बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कैसे, अगर पूरे कॉलम ले रहे हैं तो बड़ी बन जाएगी, अगर हम सिलेक्ट क्वेरी में स्पेसिफाई करेंगे ये इस टेबल से ये कॉलम दीजिए, इस टेबल से ये कॉलम, तो वो छोटी टेबल में। इवन यहाँ से हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल कॉलम वाली टेबल भी जनरेट कर सकते हैं हमारी सिलेक्ट क्वेरी के। सिलेक्ट में हम उस टेबल का नाम देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पार्ट थोड़ा रीड कर दीजिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और आगे इस सीरीज में मैं कंटिन्यूस करूंगा, तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, तो इन जॉइन को समझने के लिए आप इसके आगे वाली वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।